हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आम का सीज़न है और आम से हम बना सकते हैं ढेरों सारी रेसिपी। तो उनमें से एक रेसिपी मैं आज लेकर आई हूँ और ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, आपके खाने को डाइजेस्ट करेगी, आपके मुँह के टेस्ट को बदलेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज मैं आम से बनाने जा रही हूँ आम की चटपटी गोली। आम पाचक भी बोल सकते हैं और आम का गटागट गोली भी बोलते हैं इसको। तो मैं ये एक आम ले रही हूँ बड़ा सा, जिसका वेट है 300 ग्राम। तो इसको हमें छील लेना है और छील करके हमें इसके बारीक बारीक पीसेस कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका छिलका उतार सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पर छिलका उतार लिया है और इस तरह से बारीक पीसेस में कट कर लिया है। और हमें इस आम को पीसना है, यानी कि हमें इसका बारीक पल्प तैयार करना है पीस करके बिना पानी डाले। तो मिक्सी के जार में पीसेस डाल दिए हैं और मैं पीस रही हूँ इस आम को। तो इस तरह से बिना पानी डाले हमें आम को पीसना है और बारीक करके इस तरह से पीस लेना है। तो इस तरह से इस जार को एक साइड कर देना है हमें। अब हमें एक मसाला तैयार करना है। ये आम पाचक जो गोली हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए। तो लो फ्लेम पर हमें एक पैन रख देना है और फिर इस छोटी चम्मच से, यानी कि जो मेरे पास अभी मैं चम्मच दिखा रही हूँ, इस चम्मच से मैं ले रही हूँ 2 चम्मच सौंफ। मेरे पास ये मोटी सौंफ है। आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच ही अजवाइन। तो ये चारों मसाले हमारे खाने को, हमारे पेट को अच्छे से रखते हैं, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, मुंह के स्वाद को बहुत ही टेस्टी और अच्छे से हमारे पेट को डाइजेस्ट करने में ये मदद करते हैं। तो इस तरह से मैंने ये 4 मसाले लिए हैं और कुछ मसाले मैं आगे मिक्स करूँगी आम के इस रेसिपी में। तो यहाँ पर मसाले हमने अदरक वाले कूटनी में डाल दिया है और ठंडा होने के लिए एक साइड रख दिया है। फिर से हमने फ्लेम को ऑन किया है और फिर हमें जो है मीडियम फ्लेम पर एक पैन रखना है। वहाँ पर हल्का सा देसी घी डालना है, बिल्कुल हल्का सा, और उसमें डाल दिया है 1 पिंच हींग। 1 पिंच हींग डालने के बाद थोड़ा उसको भून लेना है। उसके बाद जो पल्प हमने, यानी कि जो आम हमने पीसा है, उस आम को हमें इस तरह से भूनना है जिससे कि जो इसका जो मॉइस्चराइज़ है वो हल्का सा सूख जाए और ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, थिक हो जाए। तो इस तरह से हम पैन में डाल करके इस पीसे हुए आम को अच्छे से चला रहे हैं। और जब हमें लगे कि इसका जो है ये इसमें जो है थिकनेस आ गई है, तो फिर हमें इसमें क्या करना है, मीठा मिक्स करना है। तो मीठे की जगह आप चीनी, गुड़, मिश्री, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप मिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गुड़ मिक्स कर रही हूँ। तो गुड़ मैं यहाँ बराबर का ले रही हूँ। हमारे पास 300 ग्राम ये आम था, तो फिर हमने 300 ग्राम ही यहाँ पर मैंने गुड़ मिक्स किया है। और हमें मिक्स करने के बाद फिर धीरे धीरे चलाना है और अच्छे से इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आम को जो है हमें इस तरह से चलाते रहना है जिससे कि ये कढ़ाई में, यानी कि पैन में नीचे ना लगे, क्योंकि ये चिपकता बहुत है। और इस तरह से ना चलाने के तो ये और ज़्यादा कढ़ाई में, यानी कि पैन में अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरह से लो फ्लेम पर हमने इसको पकाने के लिए छोड़ दिया है। धीरे धीरे जो है आम और गुड़ मिक्स हो रहा है और इधर जो हमने मसाला बनाया था वो अच्छे से ठंडा हो गया है। तो उसको हमने इस तरह से कूट लिया है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन मुझे हल्का मोटा दरदरा मसाला चाहिए था, तो मैंने उसी तरह से इसको तैयार किया है। तो अब यहाँ पर फिर से मैं चला रही हूँ और जो आम के ये मोटे मोटे चंक्स रह गए हैं और मिक्सी के जार में नहीं पीसे हैं, तो उनको हमें क्या करना है कि इस स्पैचुला से इसको प्रेस करके बारीक बारीक कर लेना है। तो मसाला हमारा पिस गया था, अच्छे से बन गया था और जो हमारा आम गुड़ है मिक्स हो गया था, अच्छे से थिक हो गया था। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच
ये मसाला मिक्स किया है और सफ़ेद नमक और काला नमक आप ज़रूर डालें और सफ़ेद नमक भी डालें। दोनों नमक आपको डालना बहुत ज़रूरी है इस मसाले के साथ, क्योंकि ये काला नमक आपको हाजमे को बनाए रखेगा। वैसे ये मसाले सभी खाने को जल्दी से डाइजेस्ट करते हैं, मुंह के टेस्ट को भी बहुत अच्छा रखते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला लास्ट में। अच्छे से मिक्स कर लेना है, फ्लेम को लो ही रखना है। तो सभी मसालों को मिक्स कर लेना है और जो मैंगो चंक्स हैं जो बचे हुए हैं उनको इस तरह से मैं स्पैचुला से प्रेस करके इनको भी मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि ये भी अच्छे से जो है मैश हो जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें लो फ्लेम पर इन सभी प्रोसेस को तैयार करना है। तो आप देख रहे हैं कि किनारों पर जो है ये जो है चिपक रहा है, यानी कि हमारा जो ये आम की गोली बनाने का जो बैटर है ये अच्छे से तैयार हो गया है पकते पकते। तो हमें इसको थोड़ा सा और तैयार करना है इस तरह से, जिससे कि इकट्ठा होने लगे और इसकी गोलियां अच्छे से बनकर तैयार हो जाएं। तो जब तक आपका ये जो तैयार हुआ बैटर है ये इस तरह से ना इकट्ठा होने लगे और इस तरह से ये स्पैचुला से ना गिरने लगे, तब तक आपको इसको बनाना है, पकाना है लो फ्लेम पर। तो इस तरह से हमारा जो ये मिश्रण है अच्छे से तैयार हो गया है। तो फ्लेम को हमें बंद कर देना है और गरम कढ़ाई में 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद फिर हमें इसको एक प्लेट में निकाल लेना है ठंडा करने के लिए। तो प्लेट में हल्का सा घी लगा लेना है, क्योंकि आम और गुड़ का मिश्रण है तो ये चिपकेगा। तो हमें इसको घी एक प्लेट में लगाना है और उसके बाद ही हमें इस मिश्रण को निकालना है और उसके बाद हमें इसको फैला लेना है, जिससे कि हमारा ये मिश्रण अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर हमें इसकी गोली तैयार करनी है। तो आधे घंटे में ये मिश्रण मिश्रण ठंडा हो गया था। तो मैं यहाँ पर चेक करने लगी हूँ, तो इस तरह से हमारी गोली जो है ये गटागट गोली जो है, जो भी आप बोलते हैं, वो अच्छे से रेडी हो गई हैं। तो अब हम इनकी जो है गोलियां तैयार करेंगे। तो हाथ पर मैंने लगाया है थोड़ा सा देसी घी और घी में इस तरह से हमें इस तरह से ये गोलियां बना लेनी है। बहुत इजी ये गोलियां बन जाती हैं और फिर आप अपने अकॉर्डिंग इन गोलियों को चाहे तो मिश्री पाउडर में, बूरा में, खांड में या शुगर पाउडर में इनको कोट कर सकते हैं, या फिर आप इसी तरह गोलियों को छोड़ सकते हैं। ये इस तरह से भी सही रहती हैं और आप इनको स्टोर कर सकते हैं 10-20 दिन के लिए। और खाना खाने के बाद आप एक गोली ज़रूर लीजिएगा और फिर आप फ़ायदा देखिएगा कि आपके खाने को कितनी जल्दी डाइजेस्ट करता है, आपके टेस्ट को बढ़ाता है। और बार बार आप इन गोलियों को बना करके स्टोर करके रखेंगे और कहोगे कि हाँ सच में ये गोली बहुत ही हेल्दी, उपयोगी और बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि ये एक गोली बहुत सारी टेस्ट को बढ़ाती हैं और हमारे पेट को भी बहुत सारी बीमारियों से ख़त्म करती हैं। तो इस तरह से मैंने सभी ये गोली तैयार कर ली हैं और एक बोतल में भर ली हैं। तो इस तरह से आप स्टोर करके रखिए और साल भर नहीं तो आप इसको 5-6 महीने तक चला सकते हैं अच्छे से, जब ये सूख जाती हैं और काफ़ी ऊपर से जो है ये काफ़ी टाइट होती हैं और अंदर से सॉफ्ट होती हैं। तो इनको इस तरह से स्टोर कीजिएगा, घर में बनाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को फॉलो कीजिए। बाय बाय।